कोई दोस्त नहीं था, बस आमिर खान को देखकर शर्माती थी। लेकिन एक दिन मेरे मोहल्ले का एक लड़का मिला, नरेश। उसे देखकर लगा कि जब कॉलेज के बाहर निकलूं तो सज संवर कर निकलूं। ऐसा लड़का जिसे मिलने के बाद एक सादी सी लड़की भी खुद को खूबसूरत महसूस करने लगी है। मेरी प्यारी बेटी, हमें लगता है कि प्यार एक चोर की तरह दबे पांव आता है। प्यार खामोशी से आता है, लेकिन नहीं, प्यार तो ढिंढोरा पीटते हुए आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे दिल में प्यार उतरा, ऐसा लगा कि ये राज सिर्फ मुझे और उसे ही पता है। मैं तो ये सोच रही थी कि कब और कैसे पापा को बताऊं कि मैं किताबों के अलावा भी किसी और के बारे में सोचने लगी हूँ कि अचानक पापा एक दिन कमरे में दाखिल हुए और टेबल से मेरी किताब जोर से हटाई और एक कागज़ का पन्ना मेज़ पर फेंका। ये मेरे हाथ से नरेश को लिखी एक चिट्ठी थी, मेरी पहली चिट्ठी जो मैंने उसे चुपचाप भेजी थी। लेकिन मैं गलत थी। उसे तो अपने दोस्तों के सामने शेखी बखाड़ने के लिए मेरी चिट्ठी एक इश्तिहार की तरह उन्हें दिखानी थी। बात उनसे उनके घरों तक पहुंची और फिर मेरे पापा चिट्ठी लेकर आ गए। मैं इतनी नादान थी, मैंने ऐसे लड़के से प्यार का इजहार कर दिया था जो मुझे सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह दिखाता फिर रहा था। आजकल तो ज़माना फिर भी बदल गया है, लेकिन उन दिनों ये तो ऐसा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच किसी ने आग लगा दी हो। धुआं दूर दूर तक दिख सकता था। मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की कोशिश भी की कि गलती मेरी नहीं थी, उस लड़के की थी जिसने मुझे ऐसे इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रेस्टीज ख़त्म हो चुकी थी कि अगर लड़का होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। न जाने कैसे कह देते हैं लोग ऐसी चीज़ें आसानी से। शायद वो ये नहीं सोचते हैं कि ऐसे लफ्ज़ ज़िंदगी भर याद रहते हैं, चुभते हैं, हमें कमज़ोर बना देते हैं। मैं अचानक एक कैदी बन गई थी। मेरे वही पिता जिनका अफेयर दफ्तर में एक लड़की से चल रहा था, मुझे अच्छाई सिखा रहे थे। मैं मन ही मन घुटती रहती, अक्सर माँ को अकेले में रोते देखती, जैसे अपने भूरे प्रिंट की साड़ी नहीं बेबसी पहने हैं। जो लोग कहते हैं कि लव मैरिज आसानी से टूटती रहती है, उन्हें अरेंज मैरिज में खामोशी से घुटती बीवी को भी देख लेना चाहिए। एक दिन इस घुटती हुई अरेंज्ड मैरिज में पापा मम्मी को फैसला सुनाने आ गए। वो मेरी माँ से तलाक चाहते थे। मेरी प्यारी बेटी अचानक अपनी माँ के लिए माँ बन गई थी। मैं उनको इतना बेसहारा और बेबस मैंने आज तक नहीं देखा था, और उनके रोते हुए चेहरे में हिंदुस्तान की हर औरत की बेबसी देखी जो जिंदगी भर अपने बेटों, अपने पतियों का आंख मूंद कर ख्याल रखती हैं और बदले में अपमान और तिरस्कार नहीं पाती, तो बदले में प्यार का पुरस्कार भी बिल्कुल नहीं पाती। उन्होंने खाना खा लिया कि नहीं, उनके सर में दर्द हो रहा था। ऑफिस में कैसे काम कर रहे होंगे, उन्हें भिंडी अच्छी लगती है, मैंने अभी खाना नहीं खाया, तो क्या ज़रा बाज़ार जाकर भिंडी ले आती हूँ। यही तो है ना हमारी कहानी। मेरी माँ ने भी अपनी शादी के 18 साल यही किया था। उनकी शादी उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती जिस इंसान के साथ कर दी थी, उन्होंने अपने पति की यही सोचकर सेवा की थी कि अब तो यही ज़िंदगी है जो वो खाते हैं। वो माँ ने अपनी पसंद बना ली, जो रंग उन्हें अच्छा लगता था उस रंग की साड़ियाँ माँ ने पहननी शुरू कर दी थी। बड़ी कमाल की चीज़ होती हैं हम औरतें, हमें बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए, सबको एक एक शौर्य चक्र। लेकिन पापा ने देखा था कि दुनिया बदल गई थी। अब तो तलाक ऐसे मिलने लग गया था जैसे उन दिनों गैस का कनेक्शन मिलता था। थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा इंतज़ार, लेकिन मिल जाता था। उन्होंने भी सोचा होगा कि जब सारी दुनिया तलाक ले रही है तो क्यों ना हम भी ये आज़ादी का लड्डू थोड़ा सा चख लें। नरेश वाले मामले के बाद मेरा घर से निकलना एकदम बंद हो गया था, पर अब थोड़ी ढील मिलने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस लड़की से जाकर मिलूंगी, अपनी माँ की ओर से उससे बात करूंगी। हो सकता है कि मान जाए, मेरी माँ की ज़िंदगी से दूर चली जाए।
इन्हीं दिनों जब पापा ऑफिस गए थे तो दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे नाम एक चिट्ठी आई थी। खोली तो नरेश की थी, उसी लड़के की जिसने मुझे बेइज्जत किया था। उसने बेतहाशा माफ़ी मांगी थी। कहा था कि लड़कपन में उसने मेरी चिट्ठी एक दो दोस्तों को दिखा दी थी क्योंकि वो बेहद खुश था। उसने लिखा था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। तुम तो जानती हो बेटी हम लड़कियां कैसी होती हैं। मैं उससे फिर मिलने को राज़ी हो गई। मेरी प्यारी बेटी, अपनी माँ का दर्द कम करने के लिए उनसे ही एक दो बार झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं पापा के सहयोगियों को फ़ोन करके अंकल अंकल कहकर कभी कभी मासूमियत से उनसे ये जानने की कोशिश करती थी कि वो लड़की कौन थी। कभी कभी नरेश से भी मिल लेती थी। यूँ तो नहीं कहूँगी कि पुराने दिनों की तरह उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन हाँ, मेरे रूखेपन की बर्फ थोड़ी पिघलने लगी थी। मैंने एक दिन एक पीसीओ से जाकर कांच वाले केबिन ठीक से बंद करके पापा के ऑफिस फ़ोन किया। मैंने नाम बदलकर उस लड़की से पूछा। मुझे बताया गया कि उसका ट्रांसफ़र पास ही के एक कस्बे में हो गया था। अब समझ आ गया था कि उस छोटे से कस्बे से, जहां हमें कोई जानता ही नहीं था, क्यों अचानक रजिस्टर पोस्ट घर पर आने लगी थी पापा के नाम। आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।